क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण की शुरुआत कहाँ से हुई? किसने इसे रचा और किसने इसे सबसे पहले सुना? क्या शिव पुराण केवल कथाओं का संग्रह है या उसमें ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य भी छुपा है? आइए आज हम जानते हैं कि शिव पुराण की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार भक्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक डिवाइन वर्ल्ड में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आप भी उत्सुक हैं इस महापवित्र शिव पुराण के बारे में जानने के लिए तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हिंदू धर्म में 18 प्रमुख पुराण माने गए हैं। इनमें से शिव पुराण को बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है क्योंकि यह न केवल भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य समझाता है, भक्ति और ज्ञान का संतुलन प्रस्तुत करता है, योग, ध्यान और तंत्र की व्याख्या करता है और सृष्टि के आरंभ और अंत की गूढ़ रहस्यमय जानकारी देता है। इसलिए इसे महापुराण भी कहा जाता है। आखिर इस पुराण की रचना कैसे हुई, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग की शुरुआत हुई तब मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई। वेदों का अध्ययन कठिन होता जा रहा था। तब भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महामुनि वेद व्यास ने सभी वेदों और उपनिषदों को संक्षिप्त कर 18 पुराणों की रचना की। हर पुराण एक विशिष्ट देवता को समर्पित था, जैसे विष्णु पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण। और इन सब में एक बहुत ही रहस्यमय गूढ़ दिव्य पुराण है शिव पुराण, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर कैसे हुई शिव पुराण की रचना? शिव पुराण की रचना ऋषि वेद व्यास जी ने की। यह उनकी दिव्य दृष्टि और तप से उत्पन्न हुआ ज्ञान था। लेकिन वेद व्यास केवल एक माध्यम थे। शिव पुराण के बीज तो स्वयं भगवान शिव ने बोए थे। कैसे? एक कथा के अनुसार। आइए आगे जानते हैं। एक बार ऋषि वेद व्यास गंगा के किनारे तप कर रहे थे। उन्हें सृष्टि के रहस्यों को सरल रूप में लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिली। तब उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे क्या कहा, क्या आप जानते हैं? भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे वेद व्यास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि मेरी महिमा, मेरी लीलाओं, मेरे स्वरूप और मेरे तत्व का रहस्य संसार को बताया जाए। लोगों को यह जानना चाहिए कि शिव केवल संहार नहीं, शिव ही सृजन भी हैं। शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही सत्य है। इसी आज्ञा से वेद व्यास ने शिव पुराण की रचना की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिव पुराण की पहली श्रवण क्या है।
सबसे पहले ऋषि वेद व्यास ने इस पुराण को ऋषि रोमहर्षण को सुनाया था। फिर ऋषि रोमहर्षण ने इसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाया। यह कथा परंपरा, मौन, स्मृति और श्रद्धा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यही कारण है कि आज भी यह पुराण जीवंत है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिव पुराण की संरचना के बारे में। शिव पुराण में मूलतः 12 संहिताएं थीं, लेकिन कार्यक्रम में शेष रह गई 7 संहिताएं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। इनके अंतर्गत कुल 100 से अधिक अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। पहली संहिता जो है वो है विद्येश्वर संहिता। उसमें शिव तत्व की शुरुआत का वर्णन किया गया है। विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की पहली संहिता है। यहाँ बताया गया है कि शिव कौन है, उनका निराकार स्वरूप कैसा है, ब्रह्मा और विष्णु को शिव के अस्तित्व का ज्ञान कैसे हुआ, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। विद्येश्वर संहिता में सिखाया गया है कि शिव की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। जो रुद्र संहिता है उसमें भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह संहिता 2 भागों में है, सृष्टि खंड और लीला खंड। यहाँ हम पढ़ते हैं सती और शिव का विवाह, दक्ष यज्ञ, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म। यह संहिता बताती है कि भगवान शिव न केवल निराकार है बल्कि साकार रूप में भी लीलाएं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिव का तत्व और तत्वातीत आखिर क्या है ये। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो इसे सुनिए। शिव को पुराण में तत्व कहा गया है। तत्व का अर्थ मूल सत्य। वो न केवल देवता है बल्कि सृष्टि की चेतना, ऊर्जा और मौन भी है। शिव पुराण कहता है शिवम ज्ञानम अनंतम, अर्थात शिव ज्ञान है, शिव अनंत है, शिव तत्व निराकार होते हुए भी सब कुछ धारण करता है। ये है शिवम ज्ञानम और अनंतम का अर्थ। शिव पुराण की आखिर क्या विशेषताएं हैं, आखिर क्यों ये इतना पवित्र और महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिव पुराण की विशेषताओं के बारे में। शिव पुराण की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उनमें है भक्ति, ज्ञान का अद्भुत मेल, योग, तंत्र, साधना का वर्णन, मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या, प्रकृति और पुरुष का रहस्य, आध्यात्मिक और लौकिक जीवन में संतुलन। यह केवल कथा संग्रह नहीं है, यह एक जीवन दर्शन भी है। शिव पुराण जो है उसमें क्या विशेषताएं हैं ये तो हमने जान ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कलयुग का प्रकाश क्या है और यह कैसे शिव पुराण से जुड़ा हुआ है। कलयुग में जब मनुष्य का मन अशांत हो, जब जीवन में भटकाव हो, जब भक्ति और विश्वास कमजोर पड़ जाए, तब शिव पुराण वो प्रकाश है जो रास्ता दिखाता है। शिव पुराण का श्रवण, पाठ और मनन मनुष्य को इस संसार से पार कराने में समर्थ है।
तो ये था हमारा आज का एक पावन पवित्र शिव पुराण के बारे में अध्ययन, जो हमने किया, जो हमने जाना कि आखिर क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं इस शिव पुराण की। आखिर क्यों आज तक इस कलयुग में भी इसे इतना महत्व दिया जाता है। आइए इस वीडियो के अंत में जानते हैं एक और खास बात। शिव पुराण की शुरुआत केवल एक ग्रंथ की शुरुआत नहीं है, यह सृष्टि के सबसे रहस्यमय देवता की आत्मिक यात्रा की शुरुआत है, जिसमें हम शिव को केवल देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु, शक्ति, तत्व और मोक्ष के मार्गदर्शक के रूप में पहचानते हैं। शिव पुराण वो आईना है जिसमें हम खुद को भी देख सकते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ ही है स्वयं को जानना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लुत्फ उठा सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। आज आपसे इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर यूनिक डिवाइन वर्ल्ड में। जाते जाते मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी शिव के इस ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं तो जुड़िए यूनिक डिवाइन वर्ल्ड के साथ। हर दिन सुनिए भगवान शिव की दिव्य कथाएं और हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।